साथी नमस्कार, मेरा नाम गौतम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। इस वक्त मैं अम्बेडकर नगर के जलालपुर विधानसभा में मौजूद हूं। 2027 उत्तर प्रदेश के चुनाव पर सभी की निगाहें हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। क्या 10 साल से जो भाजपा की सरकार है वो चली जाएगी, या क्या 10 साल बाद समाजवादी पार्टी की वापसी होगी? ये तमाम सारे सवाल हैं जो हर एक लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं। बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव की, अम्बेडकर नगर की खास तौर पर, तो यहाँ की पाँच जो सीटें विधानसभा की वो अम्बेडकर नगर की जनता ने समाजवादी पार्टी के झोली में डालने का काम किया था। लेकिन जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जलालपुर ये विधानसभा है, वहाँ के जो विधायक वर्तमान राकेश पांडे जो हैं, समाजवादी पार्टी के सिंबल से जीत करके, लेकिन जब राज्यसभा में जब वोटिंग का मामला आता है तो वो भाजपा की तरफ जा करके समाजवादी पार्टी को धोखा देते हैं और भाजपा के खेमे में चले जाते हैं। तो इसलिए ये सीट जो है अपने आप में खास बन गई है, सभी की निगाहें हैं, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे बसपा हो, सभी की निगाहें सीट पर बनी हुई है। उसी क्रम में मेरे साथ मेरे दाईं तरफ आपकी टीवी स्क्रीन पर एक शख्स मौजूद हैं। नाम है इनका डॉक्टर राजेश सिंह, प्रोफेसर हैं ये। परिचय इनका ये है कि इनके पिताजी जो है स्वर्गीय शेर बहादुर सिंह जी 5 बार के यहाँ पर एमएलए रहे, निर्दल भी रहे, बसपा से रहे, कांग्रेस से रहे, सपा से रहे, भाजपा से भी रहे। वो आपको जलालपुर में जो भी काम दिखेगा, मुख्य चाहे तहसील हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे वो रजिस्ट्री ऑफिस हो, तमाम जो बड़े काम हैं वो इनके पिताजी की ही देन है। अब इनसे बातचीत करते हैं। समाजवादी पार्टी से ये भी संभावित उम्मीदवार हैं, ये भी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। पिछली बार ये बसपा से चुनाव लड़े थे 2022 में, तो दूसरे नंबर पे थे, 82,000 वोट लाए थे। सोचिए, रचना वाले जो उमाशंकर थे, उमाशंकर सिंह जी जिनका स्वर्गवास हो गया, वो जीते थे, उनके बाद इन्हीं का नंबर था। हालांकि चुनाव हार गए थे, लेकिन जो वोट का संख्या था वो 82,000 के आसपास था बसपा से। सोचिए। अब बातचीत करते हैं क्या तैयारी है इस बार इनकी, समाजवादी पार्टी के खेमे में है और 2024 के लोकसभा के चुनाव में अपनी विधानसभा समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया था। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आनंद जी। हमारी पूरी तैयारी है इस जो 27 में विधानसभा चुनाव में कि हम लोग यहाँ से एक बार फिर समाजवादी पार्टी का परचम जो है लहराएंगे, भारी अंतर से यहाँ पे समाजवादी पार्टी को जिताएंगे और यही नहीं, ज़िले की 5 सीटें फिर समाजवादी पार्टी की झोली में जाएंगी। तो इसके लिए हम लोगों ने तैयारी किया हुआ है और लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में अपनी बात रख रहे हैं। जनता भी बहुत परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से और जो है शिक्षा व्यवस्था से, जो है तमाम तरह की समस्याएं हैं कि जो जनता बहुत परेशान है और जनता ऊब चुकी है पिछले 10-15 साल के भाजपा के कार्यकाल से और जो क्रियाकलाप से, उसके भ्रष्टाचार से, उसके अन्य जो है क्रियाकलापों से जनता ऊब चुकी है। और अब की बार 2027 में जनता ने भी मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। आपकी क्या तैयारी है? आखिर समाजवादी पार्टी आपको टिकट दे तो आपके पास क्या अपना बेस क्या है? आखिर क्यों आप दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का यहाँ पे जनाधार है, जलालपुर में जनाधार है और समाजवादी पार्टी पिछली बार भी यहाँ से चुनाव जीती थी। हम 2024 में समाजवादी पार्टी में लोकसभा चुनाव के समय शामिल हुए। हमारे पास हमारा व्यक्तिगत 20 से 25,000 वोट हमारा व्यक्तिगत है। ये समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ करके लोकसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ा। हमने भारतीय जनता पार्टी को 28,000 वोट से हराया था। तो हमारे पास 20-25 हज़ार का जो संख्या बल है समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त, वो समाजवादी पार्टी के वोटरों में जुड़ करके एक बहुत बड़ी संख्या बना देता है। फिर इसमें कोई दो राय नहीं रहेगी कि समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव न जीते। अच्छा, आपके पीछे अगर इतिहास की बात किया तो आपके पिताजी 5 बार यहाँ के एमएलए रहे, जो भी बड़े काम है यहाँ पर वो उन्होंने करवाया है। तो क्या उनका भी जो काम है या लोगों की सिंपैथी है, जो चीज़ें हैं, वो आपके साथ जुड़ेगा? निश्चित रूप से। देखिए, इस क्षेत्र में सन 80 में पहली बार पिताजी जो है विधायक हुए थे कांग्रेस पार्टी से। तब यहाँ पे मुश्किल से 1-2 किलोमीटर सड़क जो है पिच रही होगी, जो इसके अलावा कुछ नहीं था। बहुत सारे गांव में विद्युतीकरण नहीं था। गांव में तो विद्युतीकरण था ही नहीं, कस्बे में, शहर में, बाजार में कहीं कहीं विद्युतीकरण था। लेकिन जो उन्होंने कम से कम 6-7 पुल बनवाए, जलालपुर में तहसील बनवाया और नागपुर में एक बड़ा हॉस्पिटल बनवाया,
पहले बैनामा रजिस्ट्री का होता था अकबरपुर में। विधायक जी के माननीय पिताजी के ही प्रयास से यहाँ पे जलालपुर में बैनामा शुरू हुआ। गांव-गांव पक्की सड़कें बनी, गांव-गांव बिजली का तार जो है बिछाया गया और तमाम उद्योगीकरण, तमाम जो चिकित्सालय बने, सीएचसी पीएचसी तमाम जो है बने और विद्युत उप केंद्र भी मुझको याद है कि 6-7 विद्युत उप केंद्र भी बनाए गए, जिससे विद्युत व्यवस्था भी सुदृढ़ हुई। तो पिछले 10 साल से इस क्षेत्र में विकास का काम नहीं हुआ है। लोग केवल ठगे महसूस कर रहे हैं। जिन लोगों ने वोट लिया, जो लोग विधायक बने, वो लोग दिखाई नहीं पड़ते, लोगों के सुख दुख में नहीं दिखाई पड़ते, मिलते नहीं, जनता की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। तो लोग आज भी उन दिनों को याद करते हैं और अब की बार मेरे साथ एक लहर सी चल रही है, मुझको जो दिखाई पड़ रहा है कि लोग ये चाहते हैं कि नहीं, राजेश सिंह को एक बार पुराना गौरव वापस लाने के लिए, जो पुराना काम धाम वापस लाने के लिए राजेश सिंह को जो है विधायक बनाया जाए, जो जनता के बीच में रहते हैं, जो सबकी सुनते हैं, जो सारे लोगों को लेके चलते हैं। एक बार आप सबकी सुनते हैं। सवाल यह है कि जलालपुर की जनता ने 2022 में जिनको विधायक चुना था, उनको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, 2022 में जलालपुर की जनता ने, देखिए वो एक एक्सीडेंट था, वो भी एक एक्सीडेंट था जिससे वो विधायक बन गए थे। चुनाव का कुछ गणित होता है, कुछ समीकरण होता है, वो गणित और समीकरण से केवल जो है विधायक बन गए थे। मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था। मुझको प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट, लगभग 82,000 के आसपास वोट मुझको मिला था, जो इतना वोट बीएसपी से पूरे प्रदेश में कोई नहीं पाया था, एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह को छोड़ करके। तो वो बस विधायक बन गए थे। एक समीकरण ऐसा बना कि जिसमें वो विधायक बन गए, लेकिन विधायक बनने के बाद वो न कहीं आए गए, न जनता के सुख दुख में शामिल हुए, न विकास के कार्यों में कोई रुचि दिखाई, न ही लोगों से मिले, न ही लोग अपनी समस्या उनके पास ले करके गए, जो कह पाए। बहुत सारे लोग मिल ही नहीं पाते। तो इसका एक बड़ा बुरा प्रभाव क्षेत्र में चल रहा है। जलालपुर की जनता अनाथ हो गई है। जो अनाथ तो हम नहीं कहेंगे, इसलिए कि हम लोग तो है ही हैं, हम लोग तो हैं, लेकिन विधायक के रूप में अनाथ हो गई है। एक आदमी जिस पार्टी से जो चुना गया है, उस पार्टी को धोखा दे करके अगर दूसरी पार्टी को क्रॉस वोटिंग करता है, पैसे के लालच में, फ्लैट के लालच में, तमाम अपने बिजनेस के लालच में। दरअसल क्या है कि ये जो वर्तमान विधायक हैं, ये लोग व्यवसायी आदमी हैं। जिस पार्टी की सरकार रहती है, उस पार्टी में रहना चाहते हैं और इनके तमाम टोल टैक्स के ठीके, तमाम प्लाटिंग, तमाम शराब के व्यवसाय, तमाम दूसरे व्यवसाय चलते हैं। तो ये जब ये विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, पैसा खर्च करके, लोगों में पैसा बांट करके कि हम विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, तो हमारा व्यवसाय फलता फूलता रहेगा, हमारा व्यवसाय चलता रहेगा। इसलिए ये जनता की सेवा के लिए, जनसेवक नहीं है, जो जनता की सेवा के लिए नहीं विधायक बनते हैं, अपने व्यवसाय के लिए विधायक बनते हैं। इस बात को इस क्षेत्र की जनता अब बखूबी समझने लगी है। भाजपा कह रही है महिलाओं के खाते में पैसे भेजेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास और कुछ बचा नहीं है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, एकदम जो लोग कहते थे कि भाइयों बहनों मुझको केवल 50 दिन दे दीजिए, भाइयों बहनों मुझको केवल 300 दिन दे दीजिए, मैं अगर आपके मुताबिक खड़ा नहीं उतरूंगा तो चौराहे पे खड़ा करके मुझको जे देश चाहे जो सजा देगा, मैं मानने के लिए तैयार। वो सब चीज़ें बस केवल जुमला, भारतीय जनता पार्टी एक जुमलेबाज पार्टी बन करके रह गई है। ये केवल सेंटीमेंट लोगों का उभार करके, राम मंदिर, मुसलमान, पाकिस्तान, बस यही सेंटीमेंट उभार करके लोगों का वोट लेना चाहती है। काम धरातल पे, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, पूरा फेल कर गई है सरकार। और ये जनता ये 20,000 रुपया बांटने के, चूँकि रुपया इन लोगों ने इकट्ठा किया है इसलिए रुपये बांट सकते हैं। ये 20,000 रुपया जो देने की बात कर रहे हैं, लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हमारा ही पैसा है, जो गैस सिलेंडर से, जो तेल से, जो महंगाई से, जो दूसरी चीज़ों से, जो ज़मीनों को बेच करके, जो तमाम सार्वजनिक उपक्रमों को बेच करके पैसा इकट्ठा किया गया है, उसी पैसे में से ये 20-20 हज़ार रुपया, जो हमारा लाखों रुपया, कई लाख रुपया एक एक आदमी का, ये पिछले 10 साल 15 साल में इन लोगों ने चूसा है। उसी में से 20,000 रुपया दे करके फिर वोट लेने के लालच में ये काम कर रहे हैं। लेकिन जनता इस बात को समझ रही है, रुपए का ये उत्तर प्रदेश है, इसमें रुपए का कोई बहुत असर
पड़ने वाला नहीं है। और हमारी सरकार आएगी तो हमारी सरकार जब थी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया था, कन्या विद्या धन दिया था, और इसके बाद अब की बार महिलाओं को 40,000 रुपया सालाना देने, ये सब चीज़ें लोग याद कर रहे हैं। अब की बार 40,000 रुपया साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है देने की घोषणा कर रहे हैं। पुरानी पेंशन लागू करेंगे, तमाम जो है वो जो बिजली जो है माफ़ करेंगे, लोगों का जो लोन है उसको माफ़ करने की तैयारी है। तो जनता ये समझ रही है। देखिए हकीकत ये है कि मैं एक बौद्धिक आदमी हूँ, जनता का फ़ायदा सरकार बदलने में ही होता है, सरकार को बनाए रखने में नहीं होता है। इस बात को जनता ये समझ रही है कि हमको अब परिवर्तन करना है। इनसे जो मिलना था वो तो नहीं मिला, लेकिन ऊपर से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ये सब मिली है। तो हमको सरकार बदलना होगा, तभी जनता का लाभ होगा। ये जनता इस बात को समझ रही है। कितनी सीटें समाजवादी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में? देखिए जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, ये यहाँ का जो परिपाटी है प्रदेश की कि लोकसभा का चुनाव जो जीतता है उसी की सरकार बनती है। लगभग 240-50 सीट हम लोगों ने लोकसभा के हिसाब से विधानसभा जीता था। तो निश्चित रूप से हम अतिशयोक्ति नहीं कहेंगे, लेकिन 300 के पार जो है, 300 सीट से पार समाजवादी पार्टी जो है सीट निकालने जा रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आखिरी सवाल आपसे, बगल में आपके अयोध्या है, राम मंदिर में चोरी बड़ा मुद्दा देखिए राम मंदिर में चोरी हुई है, वो लोगों ने पैसा जो है मारा है, और ये पूरी जनता ये जान रही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा इसके गुनहगार हैं। लेकिन ये पैसा कहीं और ये लोग भेज रहे थे, क्या कर रहे थे, इसमें कौन कौन लोग, बड़े लोग शामिल थे, तो इसलिए इस प्रकरण को दबाया जा रहा है। जबकि जनता में तो ये बात है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा जो है ये दोनों लोगों ने पैसा गायब किया है। लेकिन अब इसका चंपत राय को क्लीन चिट मिल गया है। देखिए क्लीन चिट देने वालों के पास ही जब पैसा पहुंच रहा था तो क्लीन चिट तो वो देंगे ही। जिन लोगों ने, जो लोग क्लीन चिट देने वाले हैं, उन्हीं के पास ही ये सब पैसे जा रहे थे। तो उन लोगों ने तो जो वो तो क्लीन चिट देंगे ही, लेकिन उनके क्लीन चिट देने से जनता क्लीन चिट नहीं दे रही है। जनता से क्लीन चिट नहीं मिलेगी। जनता ये समझ रही है कि ये लोग गुनहगार हैं और इसका असर जो चुनाव में दिखाई पड़ेगा, इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जलालपुर की जनता से क्या कहेंगे आप? जलालपुर की जनता से हम यही कहेंगे कि देखिए 10 साल पहले का दौर आप लोग याद कीजिए, जब माननीय विधायक जी थे, आदरणीय रामलखन वर्मा जी थे। ये लोग जब विधायक और मंत्री होते थे तो क्षेत्र में विकास होता था। वही दौर मैं फिर से लाना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि क्षेत्र का विकास हो। मैं तो एक विधायक से ज़्यादा तनख्वाह में पाता हूँ। मुझे जो है जो विधायक बनने का बहुत बड़ा वो नहीं है, शौक़ नहीं है, लेकिन देख करके कैसे कैसे नेता आ रहे हैं जो विकास, जो अपना घर लूट करके रख रहे हैं, विकास के कार्यों में जिनकी दिलचस्पी नहीं है। मैं जन सेवा, मेरा परिवार 50 साल से, पिछले 50-60 साल से जन सेवा करता आ रहा है। मेरा दरवाज़ा न्याय के लिए जाना जाता है। मैं उस परंपरा को कायम रखने के लिए संघर्ष कर रहा हूं और जनता से ये वादा करता हूं कि जो भी विकास के कार्य हैं, चाहे जलालपुर में रिंग रोड है, जाम की समस्या लगी रहती है, जो उर्दू बाज़ार में पुल है या बस स्टेशन है, ऐसे जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उन सारे कार्यों की मैंने लिस्ट बना रखी है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे टिकट दिया और सेवा का अवसर दिया तो निश्चित रूप से मैं जनता से वादा करता हूं कि मैं उसके विश्वास पे खरा उतरूंगा और 24 घंटा उपलब्ध रहूंगा। 24 घंटे उन लोगों की सेवा में उपलब्ध रहूंगा। चाहे जब जो कोई आएगा मैं उसकी बात सुनूंगा, उसकी सेवा करूंगा। शुक्रिया आपका। धन्यवाद।